तो ये जो जो भी इंफॉर्मेशन बाहर थ्रू मीडिया आ रही हैं या दूसरा प्रिंट मीडिया आ रही है, वो यही है कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हो रही है, डीए केस में हो रही है। तो ड्रग केस में तो नहीं हो रही, क्योंकि ड्रग केस तो एसआईटी कर रही है, विजिलेंस ब्यूरो नहीं कर रही। जो नशे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिट कर रही है, एसआईटी कर रही है, पंजाब पुलिस की जो एक टीम है वो कर रही है। और जिसका आप बात कर रहे हैं, ड्रग केस के अंदर जो पुलिस वाले अफसर जो शामिल थे, उनकी मैं सजा करा चुका हूँ। जो बोला जगदीश बोला प्लस उनके जो साथी थे, उन लोगों को उस केस में 17 लोगों की सजा मैं करवा चुका हूँ पहले ही। तो हमारे केस में 10 साल की सजा हुई और 10 साल वो पूरे काट लिए उसने, और अब वो बाहर है। अब शिकंजा कसेगी नहीं कसेगी वो अलग बात है, लेकिन कानून ये बोलता है कि जहाँ कहीं एफआईआर दर्ज होती है शेड्यूल्ड ऑफेंस में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ पीसी एक्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है, ईडी के लिए ज़रूरी है उसमें एग्जामिन करना, उनकी ड्यूटी बनती है, तो वो मेरे हिसाब से वो करेंगे। पहले ही इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो उसके खिलाफ एक और एफआईआर आ चुकी है, उससे पहले एक और एफआईआर एनडीपीएस में थी। तो इतनी एफआईआर होने के बाद ईडी को इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल करना चाहिए। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ है कि ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ एंट्री हो सकती है। देखिए, जो सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि एफआईआर पीसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दर्ज हुई है, जो विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने की है। तो उसमें नशे का जो एफआईआर वो अलग है, वो 2021 की है, दिसंबर 2021 में रजिस्टर की गई, और वो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और वो एसआईटी कर रही है, विजिलेंस ब्यूरो नहीं कर रही है। तो ये जो जो भी इंफॉर्मेशन बाहर थ्रू मीडिया आ रही हैं या दूसरा प्रिंट मीडिया आ रही है, वो यही है कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हो रही है, डीए केस में हो रही है। तो ड्रग केस में तो नहीं हो रही, क्योंकि ड्रग केस तो एसआईटी कर रही है, विजिलेंस ब्यूरो नहीं कर रही। जी। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि जब आप ईडी ऑफिसर थे यहाँ पर, तो आपने ड्रग्स को लेकर मामले दर्ज किए थे, जगदीश भोला तक जो उसमें केस में इन्वॉल्वमेंट हुई, गिरफ्तार हुए, उसके बाद उसके द्वारा मजीठिया का नाम लिया गया था। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जैसे सरकार ने कहा कि नशे को लेकर कार्रवाई की गई है, तभी कहते हैं पहले छोटे हमने पकड़े थे, अब बड़े सरगना पकड़ ली। नहीं, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि पहले आपकी इस बात का जवाब मैंने दे दिया है कि जो नशे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिट कर रही है, एसआईटी कर रही है, पंजाब पुलिस की जो एक टीम है वो कर रही है, और वो एफआईआर 2021 की है। ये एफआईआर अभी 2025 में अभी कल दर्ज हुई है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दूसरी एफआईआर। पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या बोल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा, वो उनको बोलना है, या कौन क्या बोल रहा है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है डीए केस में है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हो रही है। तो नशे वाला इसमें एंगल जो वो सरकार को ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो हमारे को इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया आ रही है वो यही है कि पीसी एक्ट में ये हो रही है। और जो हम कर रहे थे ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन 2013 से, वो ईडी कर रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनकी इंटरोगेशन भी हुई है। फर्दर जो बाहर आउट ऑफ इंडिया जो मुलजम बैठे हुए हैं, सस्पेक्ट बैठे हुए हैं, उनकी हमें एक्स्ट्राडिशन भी चाहिए, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, वो सेपरेट चीज़ है। और जिसका आप बात कर रहे हैं, ड्रग केस के अंदर जो पुलिस वाले अफसर जो शामिल थे, उनकी मैं सजा करा चुका हूँ। जो बोला जगदीश बोला प्लस उनके जो साथी थे, उन लोगों को उस केस में 17 लोगों की सजा मैं करवा चुका हूँ पहले ही। बोले की भी सजा हो चुकी है, उसके साथ और भी जो लोग थे उनकी सजा हो चुकी है। पुलिस केस के अंदर भी उनकी सजा हो चुकी है। तो हमारे केस में 10 साल की सजा हुई और 10 साल वो पूरे काट लिए उसने, और अब वो बाहर है।
जगदीश भोला क्या जमानत पे बाहर है कि उसे बरी कर दिया गया केस? नहीं, बरी नहीं कर दिया गया। हमारे केस में उसकी सजा पूरी हो चुकी, सजा पूरी काट चुका है वो, 10 साल पूरे हो चुके हैं उसकी। और जो पुलिस के जो केस हैं उसमें बेल में है वो, उसमें बेल में है, क्योंकि उनकी जो सजा पेंडिंग थी, उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी उस केस में। पुलिस केस में बेल पे, हमारे केस में उसकी सजा हो चुकी पूरी 10 साल। तो क्या ईडी भी अब जो विक्रम को लेकर आगे शिकंजा कसेगी? इस अब शिकंजा कसेगी नहीं कसेगी वो अलग बात है, लेकिन कानून ये बोलता है कि जहाँ कहीं एफआईआर दर्ज होती है शेड्यूल्ड ऑफेंस में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ, पीसी एक्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करना मैंडेटरी है, ईडी के लिए जरूरी है उसमें एग्जामिन करना, उनकी ड्यूटी बनती है, तो वो मेरे हिसाब से वो करेंगे। तो जैसे सरकार द्वारा लगातार पहले भी मजीठिया पर शिकंजा कसा जा रहा था, तो लग रहा था कि नशे के मामले में ही पकड़ा जाएगा, लेकिन ये जो आय की संपत्ति का मामला है, ये क्या नशे से ये आय की संपत्ति बनी है? इस बाबत क्या जानकारी? नहीं, ये तो फिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट होगा, हमारे पास तो ये रिजल्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे पास तो है नहीं, तो इस पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात हम बोल सकते हैं कि एफआईआर जो लॉन्च हुई है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन भी उसी के मुताबिक होगी, क्योंकि उसकी जो नशे की जो एफआईआर है एनडीपीएस एक्ट में, वो अलग एफआईआर 2021 की है, तो उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। तो अब आपका क्या मानना है कि ईडी को आगे इस चीज को लेकर प्रोसेस करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, पहले ही इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो उसके खिलाफ एक और एफआईआर आ चुकी है, उससे पहले एक और एफआईआर एनडीपीएस में थी, तो इतनी एफआईआर होने के बाद ईडी को इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल करना चाहिए उसको। निडर हाँ निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਾਥ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਾਥ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।